गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी? बिल्कुल, जिस तरह के सिस्टम्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं वो प्योरली हमारी लर्निंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड R&D, ये वो सिस्टम्स हैं जिनको हम खुद यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो ECG का सिस्टम हो, CDI हो, OTS हो, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम हो। हर एक सिस्टम जो है वो पर्टिकुलरली डिज़ाइंड है एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ, जिसमें हम शेयर करते हैं पर्टिकुलरली वो चीज़ जो डायरेक्टली ट्रेड में आपके काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ECG सिस्टम को देखते हैं तो ECG सिस्टम आपको वो लेवल्स देता है, फिर चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो, स्विंग ट्रेड हो या आपका पोजिशनल ट्रेड हो। किसी भी तरह का ट्रेड हो, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स आपको ECG का सिस्टम दे देता है। सिमिलरली CDI सिस्टम जो है वो आपको बड़े प्लेयर्स की पोजीशन बताता है, मार्केट में क्या है, क्या नहीं है। वो आज बुलिश हैं, बेयरिश हैं, उनकी बुलिश पोजीशन कितनी पावरफुल है, कितनी वीक है, वो आपको वहाँ से पता चलता है। सिमिलरली जो अभी हमने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम, वो आपको ये बताता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो उसमें आपको कब ऑप्शन बायर बनना है, कब आपको ऑप्शन सेलर बनना है। और अब लेटेस्ट अपडेट में आपको इवन स्ट्राइक्स भी पता चलती हैं कि अगर आप बाय करना चाहते हो, तो आपको कौन-सी स्ट्राइक्स पे फोकस करना है, सेल करना चाहते हो तो किस पे फोकस करना है। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है स्टॉक सिलेक्शन की, क्योंकि ट्रेड करना है तो किसको ट्रेड करना है। और उसके लिए हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का सिस्टम, जो आपको बताता है कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो वो आपको बताता है कि आपको पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से किन स्टॉक्स पे अपना फोकस बनाना है आज के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आज जैसे कि आप लोग को पता है अक्षय तृतीया का दिन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है। एंड आज जिस तरह जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि अक्षय तृतीया के दिन हम गोल्ड को लेके एक नया अपडेट लेके आएँगे। तो बिल्कुल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा गोल्ड के मई मंथ के सारे लेवल्स, और इसके साथ 2024 के गोल्ड के जो हाईली पोजिशनल लेवल्स हैं वो भी आपको आज की वीडियो में दिए जाएँगे, शेयर किया जाएगा और उसके ऊपर हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से वर्क किया जा सकता है। थोड़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी या निफ्टी का आउटलुक भी देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई, किस तरह का फॉल आया। आप लोग में से जो लोग हमारे साथ जुड़े थे 14 अप्रैल के वेबिनार में, उन्होंने देखा होगा कि 14 अप्रैल के वेबिनार में हमने आपको बताया था कि 30 अप्रैल इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। एंड किस तरह का मार्केट ने मूव आया अभी हम चार्ट पे चल के देखेंगे। एंड 30 अप्रैल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, किस तरह का मूव वहां से देखने को मिला, एक वन साइडेड मूव देखने को मिला। और एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग को अगर आप यूज करते हो, तो आप कितना बड़ा मूव कितने आसानी से कैप्चर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में होती है ट्रेड प्लान। ट्रेड प्लान करते समय दो चीजें होती हैं जो हर ट्रेडर के हाथ में होती है, वो होता है उसकी एंट्री और उसका स्टॉप। टारगेट किसी को पता नहीं होता है। अगर आपके पास लेवल्स हैं, आप एक लेवल्स का अनुमान लगा के वहां तक के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पे आने के बाद भी आप अपने स्टॉप को ट्रेल करते चले जाते हो, क्योंकि मार्केट एक लेवल के बाद दूसरे लेवल तक भी जा सकता है, लेकिन आपका स्टॉप ही है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप उस ट्रेड में बने रहो और एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रेड को राइड कर सको। तो उसके लिए हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। इसके साथ एक नई चीज़ है जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये है कि हमारा जो ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पे हम आपको अब से दिया करेंगे कुछ चुनिंदा निफ्टी के स्टॉक्स का इंट्राडे का टाइम। ये वो साइक्लिक टाइम है इंट्राडे का, जिस टाइम को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। तो उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है, उन चीज़ों को भी आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में 2 तरह के मूव्स आते हैं, एक होता है बुलिश मूव, एक होता है बेयरिश मूव। आपका जो ट्रेड प्लान होता है उसके साथ आपकी जो क्वांटिटी होती है, आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, वो किस तरह से डिफाइन होना चाहिए, उसको लेके भी थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए सीधा हम चलते हैं चार्ट पे और एक-एक करके सारी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे स्क्रीन पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। और बिल्कुल हम देख सकते हैं निफ्टी में एक चैनल हमने लास्ट वीडियो करते समय बनाया था, और इस चैनल का कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला है आफ्टर अ पीरियड ऑफ लगभग अराउंड 3 मंथ्स। फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था, 24 जनवरी से।
एंड आप देख सकते हो अभी तक इस चैनल को मार्केट ऑनर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये ब्रेकडाउन वैलिडेट करने के लिए इसके लो के नीचे क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है या इसके नीचे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस लेवल दैट इज़ 21,932 इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एनी फर्दर बेयरिश मूव वी कैन एक्सपेक्ट ओनली बिलो 21,932। अगर वो लेवल होल्ड करता है देन यू कैन से फॉर द टाइम बीइंग बॉटम इज़ डन। बट इन केस ये लेवल ब्रेक होता है देन हमारे नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पर ओपन हो जाएँगे। नेक्स्ट लेवल यहाँ से जो ओपन होगा सबसे पहले हमारा गैन लेवल होगा यहाँ पर दैट इज कमिंग एट 21,683 एंड उसके अलावा हमारा यहाँ पर जो ईसीजी का टारगेट है बिकॉज यहाँ पर पीआरजी का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अगेन पीआरजी का ब्रेकडाउन इज कमिंग अलोंग विद द चैनल ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन को वैलिडेट करने के लिए ये 21,932 के नीचे सस्टेन करना बहुत जरूरी है। If it sustains here, then ECG का जो final target है, the first cycle target that is coming at 21,524 would open for the month of May. डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें जो ईसीजी प्लॉट होता है ये पूरे मंथ के लिए होता है। पूरे मंथ ये लेवल्स कांस्टेंट रहते हैं, तो आप इसको पूरे मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो दिस वाज 1 यहाँ पर दिस इज 2 हियर। यहाँ से मई मंथ शुरू हुआ था एंड वी गॉट अ क्लासिक रिवर्सल हियर पहले ही दिन पे के बाद एंड वी गॉट अ क्लासिक रिजेक्शन फ्रॉम द ब्रेकआउट जोन। यानी प्राइस ने ब्रेकआउट के ऊपर एक बार भी ट्रेड नहीं किया एंड इट केम डाउन स्ट्रेट अवे टू द पीआरसी जोन। काफी अच्छा मूव यहाँ पर 700-800 पॉइंट का हमको देखने को मिला। अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो मैंने पहले आप लोग को बताया भी था 14 अप्रैल को कि दिस 30th अप्रैल कैंडल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो दिस वाज द 30th अप्रैल कैंडल एंड इसी ने कहीं पर यहाँ पर एक टॉप फॉर्म किया। यहाँ पर वी गॉट अ ब्रेकडाउन एंड वी गॉट अ रीटेस्ट एंड वी गॉट अ फॉल। तो काफी सिंपली आप यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कर सकते थे एंड यहाँ से आपको ट्रेड मिलता है। ट्रेड की प्लानिंग हमने आपको 14 अप्रैल के आसपास यहाँ पर ही बता दिया। इस मूव को भी हमने डिस्कस किया था कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ये मूव मार्केट में बनेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट प्रिसाइजली टाइम के हिसाब से वर्क कर रहा है। बाकी प्राइस, वॉल्यूम, लोकेशन सब अपनी जगह आ जाते हैं जब टाइम सही होता है तो टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है एंड इसी वजह से हम अब आपके साथ शेयर करेंगे इंट्राडे के टाइमिंग्स। उसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे उसको ट्रेड किया जाता है, प्लॉट किया जाता है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं पीआरसी पे प्राइस आया। पीआरसी से याद आता है तो 2 दिन पहले मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको ये बताया था कि प्राइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों ही पीआरसी पे आके वेट कर रहा है। हमेशा याद रखना है कि प्राइस में जो मूव आता है उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो लार्जर टाइम फ्रेम से होता है, लेकिन चेंज ओवर अगर होगा तो शॉर्टर टाइम फ्रेम से होगा। सो दिस कंक्लूड्स मी टू से कि शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉलोज द हायर टाइम फ्रेम बट शॉर्टर टाइम फ्रेम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द हायर टाइम फ्रेम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हायर टाइम फ्रेम बेयरिश है तो अगर उसको बुलिश होना है तो पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश होगा, फिर वो इतना बुलिश होगा कि हायर टाइम फ्रेम को भी चेंज करेगा। नाउ टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर आप देखोगे अभी से ठीक 2 दिन पहले जब मैंने आपको मैसेज पोस्ट किया था दिस वाज द कैंडल ऑफ निफ्टी एंड दिस वाज द कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी। प्राइस एग्जैक्टली पीआरसी पे था एंड आई सेड दोनों बहुत इंटरेस्टिंग जोन पे है। यहाँ से या तो रिवर्सल आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। क्या आएगा हमको ये खुद से डिटरमाइन नहीं करना है, खुद से कोई हमको assumption नहीं बनाना है, व्यू नहीं बनाना है, हमको सिंपली मार्केट को देखना है। तो चलिए मैं एक बार निफ्टी के चार्ट को ही यहाँ बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं क्लियरली बता पाऊँ। निफ्टी के चार्ट को यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 8th को प्राइस पीआरसी पे आके बैठा था, यानी कि 9th की मार्केट को हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत क्लोजली जाके देखूँ 9th को तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9th को ये हमारा ईसीजी का लेवल था। मार्केट खुलने के पहले जैसे कि हमारा ईसीजी प्लॉट होता है, आप देख सकते हो इंट्राडे का ईसीजी हमारा प्लॉट हो चुका है। तो ये हमारा टारगेट है, दिस इज द पीआरसी, दिस इज द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन, अगेन नीचे का पीआरसी एंड द लोअर टारगेट। मार्केट जब खुलता है तब खुलने के पहले हमारे पास लेवल्स हैं। यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस किसी पीआरसी पे आके या किसी सपोर्ट अगर कोई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है तो वो सपोर्ट है, तो नीचे का पीआरसी सपोर्ट का काम करेगा अगर प्राइस वहां आके रुका है। तो अगर डे टाइम फ्रेम पे प्राइस सपोर्ट पे है तो यहाँ से अगर उसको बढ़ना है तो पहले इंट्राडे में ब्रेकआउट आना जरूरी है।
इंट्राडे में यहाँ पर बंद हुआ था प्राइस, यहाँ पर ब्रेकआउट आना ज़रूरी है। देखो मैंने एक स्टेप शायद इसको बढ़ा दिया, इसको हम एक स्टेप बैक कर देते हैं। ओके, सो अब आप देखोगे दिस वाज़ द सिचुएशन हियर एंड क्लियरली हम देख सकते हैं कि मार्केट खुलने के पहले हमारा क्लियर व्यू पॉइंट था कि अगर पीआरसी डे टाइम फ्रेम का वर्क करेगा देन द प्राइसेस शुड गो अप एटलीस्ट ऑन अ 5 मिनट चार्ट अबव द ब्रेकआउट। जब वो यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तब हम मानेंगे कि हाँ पोटेंशियल है कि डे टाइम फ्रेम का पीआरसी होल्ड करेगा। अगर उसको वो होल्ड नहीं करता है, यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है, दैट मीन्स द पीआरसी कैन गेट वायलेटेड। तो आप देख सकते हो किस तरह से हमको मार्केट खुलने के पहले ये अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी रहती है, बिना कोई प्री डिफाइंड एजम्पशन और व्यू पॉइंट के। मार्केट खुलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमको पहले ही कैंडल से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्राइस पीआरसी पे आ गया इंट्राडे के, उसको भी ब्रेक करने लगा एंड फाइनली वी सॉ कि प्राइस किस तरह से नीचे जा रहा। तो दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज हाउ द साइकिल्स चेंज्ड एंड इस तरह से प्राइस में मूव होता एंड ऑल द लेवल्स अचीव होते गए यहाँ पर एक एक करके। कहने की बात यहाँ पर यह है कि डे टाइम फ्रेम पे या किसी भी बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड करते हैं, वहां पर प्राइस जब किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पे आता है, वहां पर हमेशा शॉर्टर टाइम फ्रेम को देखना है कि किस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है। तो जब ये कैंडल हमारी यहाँ पर बनी थी, दिस वाज 8th ऑफ मई, तो 8th ऑफ मई को जब ये कैंडल बनी थी तो हमको ये देखना है कि नेक्स्ट डे अगर हमको इंट्राडे में ब्रेकडाउन मिल रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड फॉल इन द मार्केट। और हमने देखा किस तरह से ये फॉल हमको देखने को मिला। तो चलिए अब आपको ये समझ में आ गया निफ्टी में 21,932 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल गोइंग फॉरवर्ड। अब ऊपर की तरफ क्या, अगर ऊपर की तरफ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको आज के चार्ट पे देखने को मिल रही है कि एक सिग्निफिकेंट चार्ट पैटर्न भी यहाँ पर बना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बुलिश हर्मी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। बुलिश हर्मी कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के रूल्स एंड कंडीशंस एंड जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। अप साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो अप साइड में अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस निकल के सस्टेन करता है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अगर इस हाई के ऊपर प्राइस निकल के सस्टेन करता है देन दिस गैन लेवल ऑफ 22,276 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द मार्केट। तो अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है देन माई यहाँ से 200 पॉइंट का लगभग मूव है, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर ये मूव आपको मिल सकता है। दिस वुड बी अ गुड रिट्रेसमेंट, फर्स्ट फेज ऑफ रिट्रेसमेंट जो हमको देखने को यहाँ मिल सकता है। जनरली जो हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जो नेशनल लेवल इलेक्शंस होते हैं, उसमें इलेक्शंस के पहले वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है एंड दैट इज़ व्हाई व्हेन इंडिया विक्स वेंट डाउन टू 10 लेवल्स या 11 10 के लेवल पे था, देन आई सेड कि अब ऑप्शन बायर का टाइम है एंड आप देख सकते हो वहां से 70 to 80% का जंप हमको इंडिया विक्स में देखने को मिला। नाउ इंडिया विक्स में जब जंप आता है तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल होता है, क्योंकि दोनों तरफ के ऑप्शन में बहुत अच्छा प्रीमियम ऐड किया जाता है एंड वो हमको देखने को भी मिला एंड उसका हमने पूरा यहाँ पर देखा। अब गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी में अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकल के सस्टेन करता है देन 22,276 गैन लेवल इज माय टारगेट। तो निफ्टी का आउटलुक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। वापस से प्राइस अगर पीआरसी पे आएगा तो हम इंट्राडे पीआरसी, इंट्राडे के ईसीजी को पूछेंगे कि मार्केट इसको ऑनर करेगा या मार्केट और फर्दर गिरेगा, वो आपको बता देगा। सो इंट्राडे टाइम फ्रेम का ईसीजी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट लेवल फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। इसको आप इस तरह से समझ के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जब भी हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड प्लान के साथ साथ आपकी क्वांटिटी की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब भी आप बाय का ट्रेड करते हैं या आप बुलिश ट्रेड करते हैं, अगर आप उसमें टू क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो सेल के ट्रेड में आप आराम से फोर क्वांटिटी को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में जब आदमी पैसा लगाता है तो वो सोच सोच के लगाता है, 10 चीज सोच के लगाता है, तो प्राइस जब बढ़ता है तो स्लोली बढ़ता है, लेकिन जब प्राइस गिरता है तो काफी तेजी से गिरता है। तो सेल की कंफर्मेशन आपको अगर मिलती है, जैसे 30 अप्रैल की हमारी कैंडल थी, इसकी सेल की कंफर्मेशन हमको मिली, यहाँ रिटेस्ट पॉइंट पे परफेक्ट एंट्री थी, तो यहाँ आप अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमेशा आपका जो सेलिंग, आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो सेल में 2x होता है, बाय में आपका जो भी वॉल्यूम होगा उसका 2x वॉल्यूम सेल के ट्रेड में यूज किया जाता है।
तो उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट्स जनरेट होते हैं। सेल में, ऑप्शंस में बहुत अच्छा प्रीमियम भी आपको बढ़ते हुए दिखता है, क्योंकि एक यूफ़ोरिया होता है, उसके वेव की स्ट्रेंथ काफ़ी फ़ास्ट होती है, जैसे कि आपने अभी यहाँ देखा भी। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैंडल लगे, या 1, 2, 3, 4, 5, 5 कैंडल लगे इसको यहाँ आने में, जबकि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो लगभग 9, 8 या 9 कैंडल लगे थे इसको ऊपर जाने में। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ऊपर जाने में और नीचे आने में, एंड इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑप्शन ट्रेडर्स के ऊपर। तो इसको आपको समझना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कब कौन से समय किसको यूज़ करना है, कब ऑप्शन बाय करना है, कब ऑप्शन सेल करना है, और बाइंग करते समय और सेल करते समय आपका जो वॉल्यूम है, वो आपको किस तरह से अपना फिक्स करना है। चलिए, अब हम चलते हैं सीधा गोल्ड के चार्ट पे। आज अक्षय तृतीया का दिन है, तो हम गोल्ड के लेवल्स देख लेते हैं जो हमने आपको बताया था। तो उसके लिए मैं इस चार्ट को वापस से कर लेता हूँ, इस तरफ खोल लेता हूँ गोल्ड का चार्ट। तो अगर हम यहाँ पर गोल्ड को देखते हैं, तो दिस इज़ द बेंचमार्क गोल्ड फॉलोड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इसमें अच्छी लिक्विडिटी होती है। टू आप कह सकते हो 24 आवर्स ये ऑलमोस्ट चलता रहता है, 3-4 घंटे का बीच में ब्रेक होता है। बट इट इज़ हाइली लिक्विड, एंड ये आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर दे देता है कि किस तरह का मार्केट में मूव आ रहा है। अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो आज भी इंट्राडे में इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला, एंड प्रॉपर प्रॉपर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट ज़ोन के ऊपर ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला, एंड देन वी गॉट ब्रेकआउट अबव द पीआरसी, एंड उसके बाद रीटेस्ट, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट साइकिल टारगेट ऑन द गोल्ड चार्ट। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे भी हमारे यहाँ साइकिल्स आते हैं, इंट्राडे साइकिल्स, इनको कैसे यूज करना है मैं आगे बताऊंगा। गोल्ड के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, सो फॉर द मंथ ऑफ मई जो हमारे लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसको आप नोट कर सकते हो। सो आई जस्ट मेक अ बिग हियर, एंड इसको बड़ा कर देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द रोड मैप फॉर गोल्ड फॉर द मंथ ऑफ मे हियर, एंड यहाँ पर हमारी फर्स्ट मे की कैंडल बनी थी, एंड दिस इज द ब्रेकआउट जोन हियर, एंड दिस इज द ब्रेकडाउन जोन हियर। तो ब्रेकडाउन जोन के नीचे जाएगा तभी सेल के बारे में सोचना है, अदरवाइज देर इज नो सेलिंग पोटेंशियल इन द मार्केट अनटिल एंड अनलेस पोजिशनली, बिकॉज हम डे टाइम फ्रेम के चार्ट को यूज कर रहे हैं फॉर द मंथ। तो फर्स्ट कैंडल जो थी हमारे मंथ की, आप देख सकते हो, वी गॉट अ क्लोज अबव द ब्रेकआउट जोन। पहले ही दिन इसने बताया कि इट इज बुलिश। उसके बाद दिस लो बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, एंड इस लो के नीचे हमारा स्टॉप होता है, बट शॉर्ट की पोजीशंस ब्रेकडाउन के नीचे ही बनेंगी। अंटिल दिस लेवल गोज डाउन, हम बुलिश का ही ट्रेड इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से प्राइस ऊपर साइडवेज रहता है, एक रीटेस्ट मिलता है लो वॉल्यूम, एंड अगेन वी गेट अ वेरी वेरी गुड पुश टुवर्ड्स द अपसाइड। आप देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिला गोल्ड में भी। दिस इज द करंट प्राइस लाइन दैट यू आर सीइंग 2376। तो यहाँ पर अभी ट्रेड चल रहा है। दीज आर द लेवल्स, द फर्स्ट साइकिल टारगेट इज कमिंग एट 2425। सो दीज आर द लेवल्स फॉर द मंथ ऑफ मे, इसको आप नोट कर सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू द हाईली पोजिशनल लेवल्स फॉर गोल्ड फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2024। So this is the first time when we are revealing the ECG levels for the whole year. अभी तक हम ECG levels जो शेयर करते आ रहे हैं, वो इंट्राडे के स्विंग के एंड पोजिशनल के होते हैं। Now we'll be coming up very soon with this indicator only, which will be giving it to all, the ECG indicator, जिसमें ये levels भी automatically plot होंगे। So once you go to the weekly chart or monthly chart, you get to see the highly positional ECG levels, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। So यहाँ पर आपको highly positional ECG levels मिलेंगे। Now ये जो levels होते हैं, they are formed on 1st of January. So 1st of January was here. This is 1st of January. तो आप देख सकते हो, okay, what I'll do is I'll just mark a horizontal line. एक वर्टिकल लाइन यहाँ लगा देते हैं। So this is 1st of January as you can see. अब 1st of January को हमारा जब यहाँ से शुरू होता है ट्रेड, आई नो दैट आई हैव टू बी बेयरिश बिलो दिस, आई हैव टू बी बुलिश अबव दिस। वेरी क्लियर। आप देख सकते हो यहाँ पर ईयर शुरू होता है, एंड होने के बाद ब्रेकडाउन को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, बट बुल्स ने यहाँ पर काफी अच्छे से इस लेवल को होल्ड किया, एंड द लेवल गॉट ब्रोकन अप
तो जब आपको यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल्स दिख रहे हैं, स्मार्ट ट्रेडर्स कैन इवन प्लान देयर एंट्री फ्रॉम दिस लेवल ओनली बिकॉज़ दिस इज़ द प्लेस जहाँ आपका स्टॉप लॉस सबसे छोटा है, बिकॉज़ इसके नीचे आपको बेयरिश होना है। सो इस लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड प्लान करते हो, योर स्टॉप लॉस इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ से हमको एक ट्रेड देखने को मिला, प्राइस जाता है स्ट्रेट 3 कैंडल्स में एंड एग्ज़ैक्टली टॉप फॉर्म करता है पीआरजी पे। पीआरजी पे टॉप फॉर्म करने के बाद थोड़ा-सा कूल ऑफ होता है 2 वीक्स के लिए, बट यहाँ पर इंट्राडे का जो डे टाइम फ्रेम का ईसीजी था, वो हमको हेल्प करता है बताने के लिए कि इसको ब्रेक कब करेगा। तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जब डे टाइम फ्रेम के ईसीजी पे ब्रेकआउट आएगा, तब वो इस लेवल को भी ब्रेक कर देगा। एंड वी सॉ 2 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद वी गॉट अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आया पीआरजी का एंड आफ्टर दैट दिस वाज द फर्स्ट साइकिल टारगेट फॉर द ईयर 2024 फॉर गोल्ड। एंड आप देख सकते हो किस प्रिसीशन के साथ उसने यहाँ पर इस टारगेट को ऑनर किया है। अभी तक इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे गोल्ड ने क्रॉस नहीं किया है। 2397 इज द टारगेट एंड दैट इज द लेवल वेयर इट हैज बीन ऑनरिंग दिस लेवल टू द कोर। एंड 1 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते नहीं, इट हैज़ बीन टेस्टिंग इट्स फॉर 3 वीक्स एंड उसके बाद ये फिर नीचे भी आया, अगेन इट इज़ ट्राइंग टू गो अप। टुडे इज़ अ इवेंट डे, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ गुड प्राइस मूवमेंट सीन इन दिस एंड ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दीज़ आर द लेवल्स फॉर गोल्ड फॉर द ईयर 2024। तो आप लोग में से जो भी लोग अगर यहाँ पर बुलिश होने का सोच रहे हैं, तो एक बार इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आफ्टर दिस लेवल यू नो देयर इज़ अ नो मैन्स लैंड हियर। द मोमेंट प्राइस क्रॉसेस दिस एंड गिव्स मी अ क्लोज, ये चार्ट ऑटोमैटिकली यहाँ पर सेकंड साइकिल प्लॉट कर देगा एंड सेकंड साइकिल प्लॉट होने के बाद आई नीड अ क्लोज अबव दिस, देन ओनली वी विल बी बुलिश फॉर द फर्दर मूव इन गोल्ड। Otherwise, right now as we can see 3-4 वीक हो चुके हैं एंड दिस लेवल इज गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये चार्ट वीकली चार्ट है, सो डोंट कंफ्यूज इट विद आवरली 5 मिनट का क्लोज। ये जो आप विक यहाँ देख रहे हैं इसमें आवरली 5 मिनट इवन डे क्लोजिंग हो सकता है हुई हो, बट दैट इज नॉट टू बी कंसर्न या टू बी नोटेड बिकॉज हम यहाँ पर हाईली पोजिशनल लेवल्स की बात कर रहे हैं जिसको वीकली या मंथली टाइम फ्रेम से ट्रेड किया जाता है। तो जब तक वो हमको यहाँ पर ब्रेकआउट इसके ऊपर अब नहीं मिलेगा, देयर इज नो फर्दर इंटरेस्ट इन गोल्ड अबव दिस लेवल। बट हाँ, अगर इसके ऊपर मिलता है देन गोल्ड वुड इवन शाइन ब्राइटर एज यूजुअल एंड वी वुड बी इक्वली इंटरेस्टेड एंड वुड लाइक टू पार्टिसिपेट अगेन। But in case I get a good reversal from here, then I would also like to play it towards the downside. And in case I get a good entry point near the PRZ with a good acceptance candle here, rejection यहाँ से मिलती है अगर towards the bullish side, then again we may plan from here or here. So this is how you can plan your trade in gold for the entire year of 2024. Another giveaway that I can give you is that in case we get a closing up above the second cycle breakout, no man's land is there to confuse, so I'll not confuse anybody. यहाँ पर प्राइस अगर आके रुकता है, there will be no update from our end. But in case we get a breakout above the second cycle, then हमारे चैनल पे आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। Maybe we will come up with a video also and we will let you know ताकि आप अपने पोजिशनल ट्रेड्स यहाँ से वापस से कंटिन्यू कर सको। So this is how you can foresee gold. And today is the auspicious day of Akshay Tritiya, where most of the traders are focusing on gold for short term, long term, medium term, whatever वो आप देख रहे हो. But as far as levels are concerned, these are the levels. This is how price is behaving. This is how from 1st of January there was no bearishness. It was holding on to our breakdown levels, and from here we got a classic breakup. And आप देख सकते हो 2000 से लगभग 2400 20% का क्लासिक मूव यहाँ पर देखने को मिला इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसको आप यूज कर सकते हो। अगेन जो भी हमारे प्रीमियम इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं उनके पास हमारा सीसीटीवी का एक्सेस है, सो यू कैन कंबाइन इट विद सीसीटीवी एंड आई एम टेलिंग यू इट इज गिविंग फिनोमिनल रिजल्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एक एंट्री मिली थी ऑन दिस कैंडल, वी गॉट अ एंट्री ऑन दिस कैंडल एज पर सीसीटीवी एंड यहाँ से हमको ये मूव देखने को मिला है। अब इस मूव की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, जो जिन्होंने मेरा प्राइस एक्शन वेबिनार पहले अटेंड किया वो जानते होंगे। अगर आप यहाँ पर क्लोजली देखोगे, कैन यू सी अ क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो अभी तक? तो देर इज नॉट अ सिंगल क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल लो।
तो जब तक वो नहीं आता है, you can take your profits here partially. You can wait for the further breakout above the second breakout zone. But in case you get a close below the previous candle low with the 3 candlestick rule pattern, then you can think of booking your profits. So this is how you can plan your trades positionally. This is how you can plan your trades even for intraday swing or for monthly day trading also. इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्लासिक पैटर्न. हम इसको रॉबिनहुड पैटर्न बोलते हैं. एंड बेस्ड ऑन आवर रॉबिनहुड पैटर्न प्लस सम अदर थिंग्स, वी हैव डिजाइंड एन इंडिकेटर कॉल्ड सीसीटीवी. इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर. बड़े मूव आने के पहले आपको जिस तरह से यहाँ उसने हमको एंट्री दी थी, आपको वो एंट्री दे देता है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ लीडिंग इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं. नाउ combined with ECG with the levels in hand, it becomes even more powerful. Because if you know कि मेरे को यहाँ ब्रेकडाउन जोन पे एंट्री मिल रही है, माई स्टॉप इज सो स्मॉल, आई कैन गो विद अ वेरी गुड क्वांटिटी हियर बिकॉज माई स्टॉप इज स्मॉल एंड आई कैन ट्रेल इट until the low of the previous candle is breached, and it is giving you a full ride. So this is how you can trade gold. I hope आपको गोल्ड के 2024 के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, एंड इस तरह से आप गोल्ड को ट्रेड कर सकते हैं फॉर द एंटायर ईयर ऑफ 2024. So now we'll move on to the final segment wherein we'll discuss about the intraday timing. Intraday timing. Now, time is one of the most underrated subjects in trading. I don't see many people in India talking about time, and जो बात भी करते हैं, I wonder उनको कितनी clarity है. But time is one of the most important things which you can use in your trading journey. And if you know how to use it, if you know how to calculate it, then there is no looking back. We'll discuss some examples here, तो आपको पता चल जाएगा. हमारे चैनल पे हम आपको निफ्टी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के टाइम देते हैं, जो टाइम्स ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनको हम बेसिकली कॉम्बो टाइम बोलते हैं. तो जो भी कॉम्बिनेशन, जिन टाइम साइकिल्स में कॉम्बिनेशंस बनती है, उन स्टॉक्स के वो टाइमिंग कैंडल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं. अब जैसे आज निफ्टी में कॉम्बिनेशन तो नहीं थी, लेकिन देयर वाज अ इंट्राडे टाइम साइकिल. तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, दिस वाज द कैंडल ऑफ 1205. तो बहुत सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1205 कैंडल जो बनती है, उसका हाई और लो मार्क करना है. आपने हाई और लो मार्क करना है इस तरह से. राइट नाउ यू हैव टू वेट एंड सी विच साइड द प्राइस इज ब्रेकिंग. अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यू कैन लुक फॉर अ बुलिश ट्रेड. Price has given me a breakdown. Now, when the price is giving me a breakdown, I'll see the location. The location is the PRZ zone. Exactly PRZ zone पे it is giving me a breakdown. तो क्या हम यहाँ जंप करेंगे ट्रेड में? आंसर इज नो. हमको क्या करना है, हमें वेट करना है प्राइस कब इस जोन को वापस रिटेस्ट करेगा. जब प्राइस इस जोन को वापस रिटेस्ट करता है, आई विल प्लान माई एंट्री हियर. तो आप देख सकते हो लगभग अराउंड यहाँ पर 22,040 के आसपास आपको एंट्री मिलती थी, एंड यहाँ से हमको देखने को मिला एक फॉल. नाउ व्हेन यू आर यूजिंग अ लेवल, यू नो दैट दिस इज योर सपोर्ट लेवल. आप आपके पास यहाँ से जब कोई भी फॉल प्राइस में आ रहा है, तो आपका सपोर्ट लेवल कहाँ है? दिस इज द लेवल हियर. तो यहाँ पर आपको अपना सपोर्ट लेवल है, यू कैन बुक इट वंस हियर. सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स फ्रॉम द इंट्राडे टाइम साइकिल दैट वी विल बी शेयरिंग. चाहे आप निफ्टी में लो, बैंक निफ्टी में लो, या किसी भी स्टॉक्स में देखो, तो हम कुछ एग्जांपल्स अभी डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाए. अब हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे दिस इज द साइकिल हियर, दिस इज द कैंडल. तो ये हमारी कैंडल थी आज की. सो दिस इज द कैंडल, टाइम इज 11:50. सो 11:50 कैंडल, व्हाट वील डू इज वील मार्क द हाई एंड वील मार्क द लो. नाउ यू टेल मी, डू आई नीड टू टेल यू एनीथिंग मोर इन दिस? After the formation of this candle, there was a fight between the bulls and the bears. We got a breakdown on this candle. तो क्या हम यहाँ ब्रेकडाउन के बाद इतना फॉल आया हम ट्रेड लेंगे? नहीं. हमारा रूल कहता है कि इस जोन में आएगा तब ट्रेड लें. तो इस जोन में जब प्राइस आता है, हम यहाँ ट्रेड लेते हैं. यहाँ पर हमको एक एंट्री मिलती है, और एंट्री मिलने के बाद ये फॉल आता है. आप खुद इस चीज को क्वेश्चन करिए प्राइस से, कि जब यहाँ पर ये पीआरजी पे फॉल आया था और ये यहाँ ब्रेकडाउन तक गया, तो यहीं से ये नीचे क्यों नहीं गिरा? बिकॉज दिस इज नॉट द वे हाउ इट वर्क्स. टाइम सेज that if it has to fall, it will give you an entry and then it will fall. If it does not give you an entry, then leave it. वो हमारे लिए नहीं है.
सो यू शुड नो व्हेन टू पुट इन एंड व्हेन टू लीव। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ व्हाई आई से यू शुड फॉलो द रूल्स। एंड अगर आप वेट करते हो, यू सी यहाँ पर आपको एंट्री देने आता है एंड उसके बाद यू गेट अ वेरी, वेरी गुड फॉल। आप देख सकते हो यहाँ 47,600 का लेवल था एंड यहाँ 300, लगभग हमको 300 पॉइंट का फॉल यहाँ पर देखने को मिला। सो इट वाज़ अ वेरी गुड मूव दैट वी कैन सी हैपनिंग इवन इन बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स को देखते हैं बिकॉज़ वहाँ पर हम आपको स्टॉक्स के बारे में भी देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक देखते हैं, फिर रिलायंस देख लेंगे। तो अगर हम देखें, चलो एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का आज आप लोग को भी ये मिला होगा बिकॉज़ इट वाज़ वन ऑफ द कॉम्बो स्टॉक्स। दिस वाज़ द कॉम्बो टाइमिंग इन एचडीएफसी बैंक। सो कॉम्बो टाइमिंग्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड दैट इज़ व्हाई वी आर शेयरिंग द मोस्ट। इसकी जो एक्यूरेसी है इंट्राडे साइकिल्स की, इट इज़ 70 टू 80%, यानी 70 टू 80% ऑफ द टाइम दे वर्क। नाउ देयर आर वेरियस साइकिल्स इन द मार्केट। कभी-कभी एक दिन में 2 साइकिल होती हैं, 3 साइकिल होती हैं, जैसे आज एचडीएफसी में 3 साइकिल थी। तो अब इन साइकिल्स में किस तरह से यूज़ करना है? ट्रेड जो ये साइकिल्स होती हैं, इन साइकिल्स में से मूव ज़रूर आता है 70 टू 80% ऑफ द टाइम। बट देयर मे बी अ पीरियड वेयर फर्स्ट साइकिल के बाद प्राइस कंसोलिडेशन में रह गया, सेकंड साइकिल में कंसोलिडेशन में रह गया। जब भी ऐसा हो देन दिस, अगर थर्ड साइकिल है तो इसको मिस नहीं करना है बिकॉज़ यहाँ से फिर मूव ज़रूर आएगा। बिकॉज़ उसको एक बार तो मूव देना है। अगर उसने 2 साइकिल्स में नहीं दिया है या आपका स्टॉप लॉस हिट किया है, देन आपको उसके लिए थर्ड साइकिल को ज़रूर ट्रेड करना। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पढ़ लेते हैं। एक और चीज़ आपको साइकिल की बता देता हूँ, कि जब भी हम साइकिल से ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये कैंडल बनती है हमारी किसी भी साइकिल पे। अब इस तरह की कैंडल बन गई। इसके पहले प्राइस एक्शन रहा कुछ इस तरह का एंड यहाँ पर प्राइस चल रहा था। यहाँ पर हमने इसका हाई और इसका लो मार्क किया। अगर प्राइस ने यहाँ पर हमको लो पे ब्रेकडाउन दे दिया और उसके बाद वापस से अंदर आ गया, इधर चल रहा है, तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस कहाँ होगा? आप अगर बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो इस लेवल से 20 पॉइंट ऊपर आप अपना स्टॉप रख सकते हो। लेकिन एज़ पर रूल आपका स्टॉप लॉस होता है लास्ट स्विंग हाई। तो लास्ट स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होता है, यानी कि आपने यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला आपको, ब्रेकडाउन मिलने के बाद प्राइस रिटेस्ट करने आया इस ज़ोन में, आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर। टारगेट के लिए आप 1:2, 1:3 यूज़ कर सकते हो या ईसीजी के लेवल्स आपके पास हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं 1:2, 1:3 पे काफ़ी ट्रैपिंग होती है, तो मैं पर्सनली उसको अब यूज़ नहीं करता हूँ। अब हम बात करते हैं किस तरह से आज इस पे काम हुआ, तो सबसे पहले देखते हैं आज का कॉम्बो टाइमिंग। कॉम्बो टाइमिंग कैंडल वाज़ अ ग्रीन कैंडल एट 10:40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली उसका हाई और उसका लो मार्क कर देंगे। ओके। सो नीडलेस टू से हमको यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। ब्रेकडाउन देखने के बाद हमको यहाँ पर एंट्री मिली। सो क्या मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा? बिल्कुल करूँगा। अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग हाई पे। सो दिस इज़ माय स्टॉप लॉस। अब मैंने यहाँ पर एंटर किया, दिस इज़ माय स्टॉप लॉस एंड ब्रेकआउट ज़ोन से जब हम ट्रेड लेते हैं हमारा टारगेट पीआरजी होता है। आई हैव टोल्ड यू एंड नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू कैन सी हाउ इट वर्क्स। एवरी टाइम इट वर्क्स। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसने काम किया। बट व्हेन वी आर यूजिंग टाइम, देन यहाँ पर हम दूसरी चीज को भी कंबाइन कर सकते हैं। नाउ इफ देयर इज अ सेकंड साइकिल कमिंग अप, ऑल्दो कॉम्बो साइकिल अपने आप में काफी होती है, बट एट 12:05 देयर वाज अ सेकंड साइकिल। सो सेकंड साइकिल अगर आपने सपोज ये ट्रेड मिस भी कर दिया, तो सेकंड साइकिल का हाई लो मार्क कर देंगे। क्या बोल, अगेन अ फॉल। अगर पहले साइकिल्स में आपको अच्छा मूव मिल गया है, यू मे अवॉइड ट्रेडिंग दिस, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी काफी अप डाउन हो चुका है, एग्जॉशन हो चुका है। सो यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग थर्ड साइकिल। बट अगर पहले के साइकिल्स में ट्रेड अगर मूव नहीं आया है, स्टॉप लॉस हंट किया गया है, देन थर्ड साइकिल में बहुत बड़ा मूव आने की तैयारी है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइस एंड टाइम जनरली एक साथ आ जाता है एंड दैट इज द फेनोमेनन जिस पे बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता है। इसको हम आगे चल के अपने एडवांस वेबिनार्स में डिस्कस भी करेंगे, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से यहाँ से ट्रेड लिया जाता है, बिकॉज वहां से फिर एक मेगा मूव मिलता है। तो जैसे कि आज पॉलीकैब में हुआ था, तो बहुत अच्छा, लाल पाथ लैब में भी था, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड उनमें देखने को मिला। तो इस इन चीज़ों को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
आप लोग को जो टाइमिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उन टाइमिंग्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले वो समझिए। हम आपके साथ ये टाइम शेयर करते हैं कॉम्बो टाइम, तो आप बोलोगे ये कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ये साइक्लिक लाइन्स को क्लिक करना है। फर्स्ट 9:15 की कैंडल पे क्लिक कर दीजिए एंड जो भी टाइम आपको दिया है, फॉर एग्जांपल आज एचडीएफसी में आपको 10:40 का टाइम दिया था, तो आप 10:40 पे यहाँ पर आके क्लिक कर दीजिए। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपका प्लॉट हो जाएगा, सेकंड साइकिल एंड थर्ड साइकिल। तो ये कैसे होगा और कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जनरली आपको सुबह 9:30 पौने 10 तक हमारे टीम से कॉम्बो टाइम्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये अभी यहाँ पर प्राइस खुला। नाउ दिस इज वेयर एचडीएफसी बैंक ओपन टुडे। तो ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइक्लिक लाइंस लेंगे, हम 9:15 पे क्लिक करेंगे और 10:40 पे जाके क्लिक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है यहाँ 10:40, तो 10:40 पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दी। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, वी नाउ वील वेट फॉर द प्राइस टू कम हियर एंड ऑटोमेटिकली मेरी सेकंड साइकिल थर्ड साइकिल प्लॉट हो जाती है। दिन खत्म होने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे एंड नेक्स्ट डे अगर वापस से वो स्टॉक लिस्ट में है तो उसकी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेड करते हैं तो उसके टाइमिंग आपको मिल जाएंगे वहां पर बहुत जल्द। इसका भी इंडिकेटर हमने बना लिया है, ये भी हम लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको हर एक स्टॉक का इंट्राडे टाइम ऑटोमेटिकली मिलेगा। जो स्टॉक्स में कॉम्बो होगा उसमें कॉम्बो के साथ देखा हुआ मिलेगा। अब जैसे मैं, चलिए पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं कैसे वर्क किया इसने। तो आपने 9:15 पे यहाँ प्लॉट किया था, आप वेट कर रहे थे 10:40 की कैंडल का। सो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, नाउ दिस वाज द कैंडल फॉर्मेशन हियर। यहाँ ये कैंडल बनती है। जब ये कैंडल बनेगी तो हमको क्या करना है, हमें इसका हाई और इसका लो मार्क कर देना। सिंपली आपको बस इतना ही करना है और यू कैन यूज द टूल ऑल्सो। वी हैव मार्क द हाई एंड वी हैव मार्क द लो। तो ये हमारा हाई और लो मार्क हो गया। नाउ वील वेट फॉर द मार्केट टू टेल अस व्हाट हैज टू बी डन। वी डोंट एज्यूम एनीथिंग, मार्केट बताएगा क्या करना है। सो नेक्स्ट कैंडल वी हैव गॉट अ ब्रेकडाउन। नाउ वील वेट फॉर द प्राइस टू कम एंड गिव अस अ एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है यहाँ पर, हमारा स्टॉप लॉस है लास्ट स्विंग हाई। इसको हम रेड कलर कर देते हैं एंड व्हाट आई डू इज, नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। सो एंटायर टाइम स्ट्रक्चर यहाँ पर अब प्लॉट हो चुका है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं सो इट विल बी मोर क्लियर। ओके, तो आपने देखा दिस वाज द कॉम्बो टाइम। वी मार्क द हाई एंड लो, वी गॉट अ ब्रेकडाउन एंड आफ्टर द ब्रेकडाउन वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू गिव अस अ एंट्री, विल गो शॉर्ट हियर। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड हियर द प्राइस कम्स। तो यहाँ हम शॉर्ट की अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपनी शॉर्ट की एंट्री प्लान करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस है वो रेड लाइन, दिस रेड लाइन इज आवर स्टॉप लॉस हियर। अगर उस रेड लाइन को हिट करेगा वी विल एग्जिट द ट्रेड। Now the second combo time has come. This is the second combo time. Now if you are in the trade, you can, what you will do is you can simply either, या तो आप इस combo को use कर सकते हो या फिर आप इस line को यहाँ shift कर दीजिए, because now this is the next valid combo time. So next valid time cycle हमारा अब ये वाली कैंडल हो गया। इसके ऊपर हमारा ये स्विंग हाई है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। दिस इज आवर स्टॉप लॉस, दिस इज आवर थिंग। अगर आपने पहला ट्रेड नहीं किया है तो सेकंड ट्रेड आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपने पहला ट्रेड किया, यू कैन सिंपली बी इन द ट्रेड, यू डोंट हैव टू बुक। अगर आपने पहला ट्रेड किया था और मेरे को यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता तो मैं यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक कर देता। व्हाई? बिकॉज इस टाइम साइकिल के हिसाब से प्राइस इज टर्निंग बुलिश नाउ एंड दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस इन दैट केस। लेकिन अभी वैसा हुआ नहीं, अभी प्राइस ने यहाँ से वापस से एक बड़ा फॉल हमको दे दिया। The fall which came from this zone exactly came until the ERC. That is why the levels are important. और you can use the simple formula कि मेरा stop loss यहाँ पर था, फॉर एग्जाम्पल 48 to 50, ₹3 का आपका स्टॉप लॉस था। तो आप
अपना प्रॉफिट 6 रुपये 7 रुपये का रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एंट्री किया था 48, तो आप 40 के आसपास अपना, ये भी यहाँ पर प्राइस 37 पे है। तो इजीली यू हैव बुक्ड 1:2, 1:3, इट गिव यू इवन 1:3 का प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड फॉर इंट्राडे। दिस इज प्योरली इंट्राडे ट्रेड। एंड आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस टाइम को ऑनर करता है। नाउ 2 times इट हैज ऑनर्ड, व्हाट आई विल डू इज आई कैन अगेन मार्क अ हाई एंड लो हियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड साइकिल आ गया, आई विल सिंपली शिफ्ट द टाइम हियर, एंड अगर इसके बाद भी फॉल आता है आई विल कंटिन्यू, या इसके ऊपर ब्रेक करता है आई विल बुक इट हियर। तो दिस इज कॉल्ड प्योरली टाइम साइकिल ट्रेड। टाइम जब बोलेगा तभी बाय करेंगे, नहीं तो बाय नहीं करेंगे। सो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पर 2 बार कोशिश किया एंड इस कैंडल पे इसने ऊपर की तरफ क्लोज किया, सो हियर वी कैन बुक आवर ट्रेड। तो आपने जो इनिशियली फर्स्ट साइकिल से ट्रेड लिया था उसको आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन टाइम। So this is how you can use the intraday time that we'll be sharing on our channel from now on. Every day ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर, and इसको आप वहाँ पर use कर सकते हैं। So I'll just clear the chart here. Okay, so एक बार आपका हो जाए, then you can after end of the day remove these lines so that for next day there is no further confusion. So now your chart is ready for next day. अब नेक्स्ट डे का जो भी ECG होगा हमको यहाँ पर मिल जाए। अब अगर रिलायंस का चार्ट देखते हैं, तो रिलायंस के चार्ट पे आज के हमारे लेवल्स क्या थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइकिल है। सो दिस साइकिल इज कमिंग एट 11:25। तो पहले एक काम करते हैं, इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये अलग अलग चार्ट देखने का रीजन क्या होता है, बिकॉज हर समय कंडीशंस अलग होती हैं। कभी आपको एक तरफ ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यू नीड टू ऑनर इट। कोई भी चीज 100% होती नहीं है, और कोई अगर बोलता है तो वो मिसगाइड ही करता है। तो वेरी क्लियरली आई एम अगेन सेइंग, इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% वर्क करती है। कंसिडरिंग दैट यू कैन कैलकुलेट योर वॉल्यूम। सो दिस वाज आवर कैंडल इन रिलायंस टुडे। क्लियर है? सो दिस इज द हाई, दिस इज द लो, आई हैव मार्क्ड इट। यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, प्राइस केम, दिस वाज द कैंडल वेयर हमको एंट्री मिली, बट माय स्टॉप इज नियर। और आप देख सकते हो डे टाइम फ्रेम से मेरा सपोर्ट भी यहीं पर है। सो आई मे नॉट गो शॉर्ट, और आई मे टेक अ वेरी स्मॉल ट्रेड हियर इफ आई विश टू। काफी छोटा ट्रेड है, बिकॉज मैं अपने सपोर्ट के ऊपर शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हो, दैट इज वाई दीज लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ECG लेवल्स। प्राइस यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पर नीचे आने के बाद जब हमने यहाँ शॉर्ट किया था, तो उसके बाद हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर वापस से अंदर आया, एंड नाउ इट इज गिविंग मी अ ब्रेकआउट हियर। जब प्राइस मेरे को ब्रेकआउट देगा तो मेरा स्टॉप कहाँ होगा, मेरा स्टॉप यहाँ चला जाएगा। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट, इज इट गिविंग मी एंट्री अगेन? यस, इट इज गिविंग मी। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मेरे को एंट्री मिलती है। आफ्टर द एंट्री अगेन यहाँ पर एक टाइम साइकिल पॉइंट आता है। सो व्हाट आई विल डू इज आई शिफ्ट माई टाइम साइकिल। नाउ दिस इज माई 3:30, 13:35. So what I'll do is I'll shift the markings to this candle. This is the candle. अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं यहाँ पर ECG लेवल्स ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, ओके, मार्क द रॉन्ग कैंडल। So what I'll do is I'll first shift this horizontal line so that we mark the right candle here. Okay, this was the candle. So यहाँ पर बहुत क्लियरली this is the high, this is the low. Marked it. अब यहाँ पर जब हम को क्या मिला, नेक्स्ट कैंडल वी गॉट अ ब्रेकआउट हियर, यानी कि वी हैव टू लुक फॉर अ बुलिश ट्रेड। लेकिन हमारा स्टॉप कहाँ होगा? दिस इज द स्विंग लो, विल मार्केट हियर। सो माय स्टॉप इज हियर, माय ट्रेड इज हियर। जब ये यहाँ आया आई कैन एंटर हियर, माय स्टॉप इज हियर। वो गया यहाँ पर, बट टाइम के स्टॉप को बीट करना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पर ये नीचे जाता है तो यहाँ पर जो टाइम ट्रेडर्स हैं वो सारे के सारे सबका स्टॉप हिट होगा। तो इसको ऑनर करता है, यहां से ही आप देखो कितनी बड़ी कैंडल से रिवर्सल आया, एंड अगेन बूम। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, बिकॉज हर चार्ट
पे अलग अलग तरह का फॉर्मेशन हो सकता है, सेम चार्ट पे अगले दिन अलग तरह से हो सकता है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो आप ट्रैप नहीं होगे. So you need to understand that when we are marking the high and low, we are seeing a bullish breakout, we are taking a bullish entry, but my stop is here. So my stop gives me the conviction to ride it, and until this candle closes below this, I will hold on to the trade. Price आता है and यहीं से back. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाउ इंट्राडे टाइमिंग वर्क्स, एंड किस तरह से आपको साइकिल्स को यूज करना है, किस तरह से इसको प्लॉट करना है, कैसे उसकी मार्किंग करनी है, एंड कैसे उसमें ट्रेड लेना है. अगर किसी भी साइकिल पे, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल पे कोई मूव आपको नहीं मिला ढंग ढंग का, और अगर आपका स्टॉप हिट भी होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगली साइकिल का वेट करना है, बिकॉज टाइमिंग सेज दैट अगर उसने आपका स्टॉप हिट किया है, दैट मीन्स इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी बिग मूव. तो वो ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के बाद वो बड़ा मूव देगा. बट वो किस तरफ देगा, ऊपर या नीचे, आई डोंट नो. वो मेरे को टाइम बताएगा. टाइम पे कैंडल बनेगी, उसका ब्रेकआउट होगा, उसके हिसाब से मेरा स्टॉप बनेगा, डायरेक्शन सेट होगी, एंड आई विल गो फॉर माई ट्रेड. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सिस्टम विच इज इन विच यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी. हम अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं टाइम के ऊपर. सुबह है, ब्रेकफास्ट करते हैं, रात है, सो जाते हैं. 9:15 मार्केट खुलता है, शुरू हो जाते हैं, 3:30 बंद होता है, बंद कर देते हैं. सो टाइम इज द ओनली फैक्टर विच गवर्न्स अस. आप इंडिया में हो तो इंडिया का टाइम, आप यूरोप में हो तो यूरोप का टाइम, यूएस में हो तो यूएस का टाइम. लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो टाइम को हम देखते ही नहीं है, टाइम को कोई इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है. So time is a very, very important factor which is guiding us in every sphere, every aspect of our life. So जब वो हर जगह हमको इन्फ्लुएंस करता है, हर जगह हम उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, रात को टाइम से सो जाते हैं, तो जब ट्रेड करते हैं तो टाइम को क्यों नहीं देखते हैं. तो आज से हम अगर टाइम को देखेंगे, तो टाइम को कैलकुलेट करना तो थोड़ा इसमें वो है, बट उसको किस तरह से यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है. आप इसको यूज कर सकते हो. So in this video today we have given you the outlook for Nifty, जिसमें हमने देखा 21,932 is going to be very crucial for any move towards the downside. Any move above the high of today's candle on Monday would take us to 22,276. That is the next GAN level. So on the downside, our targets are open until 21,500-ish, something on our ECG system that we saw, and intermediate stops are at 780 and 683. That is our GAN level. On the upside, if we get a breakout above the high of today's high, then there is the immediate target of 22,276, which you can aim for. So this is how you can plan your trades in Nifty going forward. Gold के आपको पूरे May month के levels हमने दे दिए, along with the levels for 2024. So उसको वो आप use कर सकते हैं. We have the levels for each and every stock and each and every index for the year 2024. So now we have all the highly positional levels also. Very soon when we launch the ECG indicator, you will be having access to all these things. और आप खुद उस पर बैक ट्रैकिंग टेस्टिंग कर सकते हो. आप खुद देख सकते हो किस प्रिसीशन के साथ वो वर्क करता है. जितने हमारे मेंबर्स है वो जानते हैं, जब इंट्राडे में वो 5 मिनट के टाइम पे काम करता है, तो वीकली मंथली पे तो वो क्या काम करेगा आप खुद ही देख सकते हो. गोल्ड एक ऐसा इंडेक्स है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड किया जाता है, एंड उसके उसके बाहर वाले इंडेक्स को पे जब मैंने ईसीजी को प्लॉट किया, देन मैंने आपको दिखाया किस तरह से एनुअल लेवल का जो टारगेट था 2397 को, उसको वो किस तरह से ऑनर कर रहा है, एंड जो ब्रेकडाउन जोन था उसको किस तरह से उसने ऑनर किया, एंड देन इट मूव्ड अप. तो द लेवल्स आर वर्किंग फिनोमिनली वेल. ऑल द लेवल्स आर शेयर्ड बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स. एनुअल लेवल है तो 1 जनवरी को आपको मिल जाएगा. मंथली लेवल है तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को मिलेगा. इंट्राडे लेवल है तो आपको बिफोर द मार्केट ओपनिंग लेवल्स मिल जाते हैं. सो फॉर गोल्ड, यू नो व्हाट यू हैव टू डू. When you see a market bullish or a bearish, how do you define your quantity, and किस तरह से पोजीशन साइज होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया. 30 अप्रैल जो डेट आप लोग को दी गई थी, कितना बड़ा उसका रोल था, एंड हाउ वेल इट प्लेड आउट वाज वेरी क्रूशियल. Now, as from the time cycle point of view, 9th of May, yesterday was a very important day for the markets, for Nifty especially. And 15th of May is going to be very crucial for HDFC Bank. So, needless to say, it's going to be very crucial for Bank Nifty also. Last 15 days,
ऑफ द इलेक्शन टाइम जो अभी चल रहा है is going to be very, very crucial, highly volatile. Trade very carefully. Keep your quantities in check. But whenever you see a bearish signal and you can define your stop, अगर आप अपना stop define कर पा रहे हैं, then you can go for a very good quantity also in bearish trades, because उसमें एक अच्छा euphoria, एक अच्छा move देखने को मिलता है जो कि options में एक अच्छा खासा प्रीमियम जनरेट करके देता है। इसके साथ हमने इंट्राडे टाइमिंग को भी देखा किस तरह से ट्रेड करना है। एवरी डे हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, वो भी यूज कर सकते हैं। हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड गोल्ड को आप ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ओपन थॉट्स के साथ। हम अपने सारे वो सिस्टम्स आपके साथ शेयर करते हैं जो हम खुद यूज करते हैं, फिर से चाहे वो ईसीजी का लेवल हो, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन हो, सीडीआई हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम हो। आज भी हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम लगभग 11 बजे के आसपास काफी क्लियर सिग्नल उसने दे दिया था कि आपको आज शॉर्ट का ट्रेड देखना है। एंड आपने देखा किस तरह से पूरे दिन में जितने भी मार्केट में ऊपर की तरफ मूव आया उस पर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। एंड आफ्टर दैट मार्केट केम डाउन। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हमको जिस तरह का लग रहा था इनिशियली इन द मॉर्निंग, वो नहीं था। एंड उसकी कॉन्फर्मेशन हमको 11 o'clock मिल चुकी थी हमारे सिस्टम से, जो कि है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम। आई होप आप लोग इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। एंड हमारी कोशिश है कि इसी तरह से हम आपके लिए वो सारी चीजें ला सकें जो कि मार्केट में काम करती हैं, डायरेक्ट यूज होता है। ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे लगभग यहाँ पर 11 बजे के टाइम के आसपास का टाइम था जब ये बाय पुट का सिग्नल आया। एंड उसके बाद निफ्टी साइडवेज ही था, बट स्टिल इट वाज ऑन द बेयरिश साइड। बैंक निफ्टी में ऑल्दो अच्छा पैसा बना, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा मूव हमको देखने को भी मिला नीचे की तरफ। चलिए फिर इसी के साथ अब आज का सेशन हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। एज यू ऑल नो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर अ मंथ, सो माय फोन मे नॉट बी अवेलेबल फॉर अ मंथ। एंड in case you have any issues you can get back to our team. There is still some issues with our website because of some virus attack or some intruders, I don't know. तो the technical team is looking, the server guys are looking into it, and बहुत जल्द उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी वेबसाइट फंक्शनल है, एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट हियर। तो आप उसको यूज कर सकते हो, यू कैन सिंपली लॉग इन एंड यू कैन यूज द वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पे ये सारे सिस्टम्स अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन हो या किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम हो। आई थिंक ये पासवर्ड चेंज है मेरा। ओके इट्स ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन है, so you have to just click here, and after logging in you can see the stocks here, the CDI data, and the ECG system is here. So you click on the ECG system, the ECG, ये हमारे आफ्टर मार्केट डेटा सिस्टम कुछ हैं टूल्स जो आपको काफ़ी अच्छे से POI डेटा एनालिसिस करके बताते हैं। ओपन हाई ओपन लो सिस्टम है जो डायरेक्टली ट्रेड देता है, ये आपको सिर्फ ये नहीं बताता है कि ओपन हाई और ओपन लो कहाँ होगा। दिस इज काफ़ी एडवांस्ड है ये। इसमें आपको स्टॉप लॉस भी मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि आज ओपन हाई बना था गोदरेज प्रॉपर्टी, JKL, LTIM एंड एम्फेसिस में। तो इसमें हमको स्टार्ट कहाँ करना है अपना ट्रेड, हमारे टारगेट्स क्या होंगे और हमारा स्टॉप कहाँ होगा, एवरीथिंग इज हियर। सिमिलरली ओपन लो कहाँ बना, तो वो बुलिश है तो ग्रीन कलर है, बेरिश है तो रेड कलर है। उसमें हमको एंट्री कहाँ लेनी है, टारगेट क्या होगा, स्टॉप कहाँ होगा। तो यू कैन यूज इट हियर। These tools are there for everybody. Multi expiry option chain is a unique tool. Arbitrage is a unique tool, लेकिन arbitrage में after the change of the lot sizes आपका जो रेशियो है उसको आप सेम रेशियो में चेंज कर लीजिए। यानी कि अगर निफ्टी का पहले आप जो भी क्वांटिटी लेते थे उसको डबल कर देना है। तो बिकॉज द लॉट साइज हैज बीन एग्जैक्टली कट डाउन बाय हाफ, तो 50 का 25 हुआ है तो आपकी क्वांटिटी उसमें डबल हो जाएगी इन द आर्बिट्राज। तो आप उसको उसमें यूज कर सकते हो आर्बिट्राज को। इट्स वर्किंग फिनोमिनली वेल। एंड दीज आर ऑल द सिस्टम्स। द ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम इज ऑल्सो हियर, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं OTS के नाम से। तो ये आपको यहाँ पर ये भी बता देता है कि कौन सी स्ट्राइक्स में आपको कब ट्रेड लेना है। जब चेंज होता है मार्केट में डायरेक्शंस तो वो भी बता देता है। सो यू नो वेयर एग्जैक्टली टू हिट द, तो आपको कहाँ स्ट्राइक करना है, कौन सी स्ट्राइक में ट्रेड लेना है, वो आप यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए फिर विद दिस पॉजिटिव नोट आई विल एंड टुडेस सेशन हियर, एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी अहेड एंड द ग्रेट ईयर ऑफ 2024। आई विल सी यू अगेन पर्सनली with another round of videos now only in the month of June, because now I will not be available here.
So in case you have any issues, you can get back to my team and the entire team of ट्रेडिंग शिक्षा is there. तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, उसके लिए आपको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। So I'll conclude today's session here. Thank you once again for listening and joining, and we'll see you again. Thank you. Thank you.